इस बैच में भी कुछ पढ़ाई हुआ नहीं है, हम बेसिक से शुरू करते हैं और खूब बढ़िया से एकदम बेसिक कंप्लीट करके फिर एडवांस तक आपको ले चलेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए। आइए थोड़ा आप लोग हम सिलेबस समझाएंगे पहले। ठीक है, ये 10 बजे वाला बैच आज ही से शुरू हो रहा है। आइए सिलेबस पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ पढ़ा जाएगा। वैसे ये सिलेबस भी आप लोग को हम भेज देंगे। देखिए सिलेबस में सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 10 नंबर में है, और रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों अलग अलग चैप्टर है और ये दोनों मिलाकर 10 नंबर में पूछता है। कई नंबर में? लेकिन सिलेबस कहता है कि 10 नंबर, रिलेशन फंक्शन से 5 नंबर और इससे 5 नंबर, लेकिन 5 नंबर लिखा है दोनों 5-5 में, लेकिन 5 में आता नहीं है। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है, ये बोर्ड एग्जाम में अभी पिछले 5-7 साल से 2000 लगभग 20 से 19 से 18 से लगभग ये 20 से 30 नंबर में पूछ रहा है इसे क्वेश्चन। कई नंबर में? 20 से 30 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन इसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर का जो कनेक्शन है वो सीधे कैलकुलस से है, 44 नंबर वाले से। तो ये भले 5 नंबर का है लेकिन 5 नहीं पूछ रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स है, तो ये है 5 का, लेकिन पूछ रहा है 20 से 30 नंबर में। और इसका दोस्ती किससे है? कैलकुलस से। और कैलकुलस कितना का? अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। यदि इसका साथ इससे है और इसको आप नहीं पढ़िएगा तो कमजोर हो जाएगा कि नहीं। 44 नंबर को ये पकड़ के रखा है, तो 44 को यानी 20 को मानिएगा तो ये 64 हो जाएगा, 25 को आ गया तो समझिए लगभग 70 को हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब है ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग 11th में भी पढ़े थे और हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। तो 12th में जब हम पढ़ाएंगे तो हम 11th वाले को पहले रिवीजन करा देंगे, फिर 12th वाला पढ़ाएंगे। उसके बाद ये दोनों मिलाकर सिलेबस 10 का कहता है, लेकिन पूछता ज्यादा का है। एलजेब्रा यानी बीजगणित यूनिट सेकंड, इसमें 2 चैप्टर है, एगो मैट्रिसेस और दूसरा डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिसेस जो है ये भी 6 नंबर और डिटरमिनेंट भी कई नंबर? 6 नंबर। जिसको भी जोड़ घटाओ गुना भाग आता होगा वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को आसानी से कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि बहुत आसान चीज है, हर आदमी को ये समझ में आता है, बशर्ते उसको जोड़ घटाव आना चाहिए। समझ रहे ना? जोड़ घटाव क्लियर है तो आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और आगे बढ़िए। अब इसके जस्ट बाद आता है कैलकुलस की बारी। कैलकुलस में टोटल 44 नंबर में आता है, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसका हिंदी सांतत्य तथा अवकलनीयता होता है। कंटिन्यूटी जो है हम लोग को 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना था, लिमिट। कौन चैप्टर? उसी लिमिट से ये कनेक्टेड है कंटिन्यूटी। हालांकि कंटिन्यूटी से क्वेश्चन 9 के बराबर आता है। 2012 तक 11-12 तक इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, और 12 के बाद अभी तक इसे ऑब्जेक्टिव नहीं आया है। लेकिन ये डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, ये सब का सबसे क्वेश्चन आता है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी अवकलज का अनुप्रयोग कैसे करेंगे, इंटीग्रल्स यानी समाकलन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। यदि डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा तो इंटीग्रेशन कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियबिलिटी जो यहां लिखा हुआ है, इसको कवर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ याद रखिएगा डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होगा यानी डिफरेंशियबिलिटी, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लियर होगा। इंटीग्रेशन क्लियर होगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लियर होगा। जब ये दोनों क्लियर होगा
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डीई क्लियर होगा, जिसका हिंदी होता है अवकल समीकरण। किसका हिंदी? डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हिंदी होगा? अवकल समीकरण। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों क्लियर होना चाहिए, यानी कैलकुलस के लिए फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्लियर हो जाएगा तो समझिए बाकी में कुछ भी नहीं है, बाकी आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ये दोनों अलग अलग चैप्टर है। वेक्टर से 9 नंबर में और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी 9 नंबर में क्वेश्चन आता है। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 18। 18 का मतलब 9 में क्वेश्चन आएगा। वेक्टर अलजेब्रा का हिंदी होता है सदिश बीजगणित, ये भी 9 नंबर। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति ये भी आता है 9 नंबर में। बहुत आसान है। वेक्टर तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? वही वेक्टर यहां पर है, लेकिन यहां पर भाया वेक्टर के साथ पढ़ना है, यानी मैथमेटिकल टर्म इसमें ज्यादा होगा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का हिंदी होता है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें 3 गो बीम हो, जिसमें 3 गो एक्सिस हो। 11th में जो हम लोग 3D पढ़े हैं वही 3D का हम लोग यहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? विस्तार से। उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या, यानी एलपीपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है। कितना मार्क्स में आता है? 7 मार्क्स में आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले। और ये जो है ये ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ। जैसे हम लोग 10th में ग्राफ खींचते थे ना, वैसे ही हम लोग को ये 12th में ग्राफ मिलेगा। ग्राफ बनाना होता है। 11th में भी ग्राफ है। हम अपने 11th वाले बैच में ग्राफ पढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द, 2-3 दिन के अंदर में। तो यदि आप लोगों को टाइम होगा तो ये वाला यूनिट देख लीजिएगा। तो 11th में जो है वो 11th स्तर का है। यही चैप्टर 12th में भी है जो हम लोग देख रहे हैं। तो ये 12th में जब हम पढ़ाएंगे तो 11th वाला आपको मेंटेन कराते हुए चलेंगे। इसलिए यदि आप 11th नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम सब रिवीजन करा देंगे। लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता जो है आपके सिलेबस में 9 नंबर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं और आपको अभी भी ये प्रोबेबिलिटी मिलेगा। बहुत जबरदस्त है और इससे क्वेश्चन लगभग 9 नंबर में आता है। सारा को मिला दीजिएगा तो लगभग यही सिलेबस है। 100 नंबर का टोटल सिलेबस हुआ। और इससे जितना भी अभी मार्क्स दिख रहे हैं, जैसे 9 नंबर में दिख रहा है, 44 दिख रहा है, या और भी ये 7 दिख रहा है, जितना मार्क्स में दिख रहा है अभी दुगुना क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। यानी मैथ का जो एग्जाम होगा आपका टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 70 नंबर का है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा 140 का। फिजिक्स 70 का है लेकिन क्वेश्चन पूछेगा 140 का। समझ रहे ना? अब देखिए हाँ, डबल दुगुना। अब आइए इसमें कुछ बेसिक बात है। ये तो बैच का टाइमिंग लिखा हुआ है ये सब। सेपरेट बैच फॉर सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड स्टूडेंट। बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए अलग अलग सेपरेट बैच है। सेपरेट बैच फॉर वीक स्टूडेंट, जो कमजोर लड़का है उसके लिए अलग से क्लास है। चैप्टर वाइज टेस्ट हम जो पढ़ाएंगे सबका हम टेस्ट लेते रहते हैं। महीना में 2 गो टेस्ट होता है, एगो सेकेंड सैटरडे, एगो लास्ट सैटरडे। इस बार सैटरडे को मेरे यहाँ टेस्ट होने वाला है, लेकिन आप लोगों में तो अभी कुछ पढ़ाई हुआ नहीं है, तो आप लोगों में अगले सैटरडे से होगा। उसके बाद स्पेशल मटेरियल फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंजीनियरिंग एंड अदर्स, यानी हर चैप्टर का मेरे पास अलग अलग असाइनमेंट है। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये असाइनमेंट, और भी हर चैप्टर का आपको 13 चैप्टर का ऐसा आपको असाइनमेंट मिलेगा। हर चैप्टर का मिलेगा। बीबीआई क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ये सब मिलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आप कोई भी साइड बुक चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन यदि साइड बुक बनाना है
तो मेरे हिसाब से आप आर.एस. अग्रवाल का किताब बनाइएगा। भारती भवन का जो किताब होता है बढ़िया किताब होता है, उससे जो क्वेश्चन तैयार होता है आसान आसान क्वेश्चन तैयार होता है, माने बेसिक से एडवांस तक ले जाता है। तो इसमें आपको कहीं भी हार्ड नहीं लगेगा, सब आसान लगेगा। यही सब पूरा मैथ्स का सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। हम लोग पहले शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि रिलेशन इन फंक्शन में एक तो लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा है जो शुरू में समझने में दिक्कत होगा, और दूसरा इसका यूज भी किसी चैप्टर से नहीं है, और इसे मात्र 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ के छोड़ देता है। लेकिन इनवर्स ट्रिगो से लगभग 20 से 30 नंबर में पूछेगा। इससे एगो 5 नंबर का, 2-3 गो 2 नंबरिया और 10 गो लगभग ऑब्जेक्टिव, इतना क्वेश्चन इससे आता है। और इसका जो दोस्ती है वो कैलकुलस से है, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा हम लोग को अट्रैक्ट करता है कि भाई एने 20 नंबर 25 नंबर एने आई 44 नंबर इधर, ऐसे दुगुना समझिए तो ये 88 है। बात समझ रहे हैं? तो ये दो को यदि आप बढ़िया से कर लीजिएगा तो आपका माने ग्राफ एकदम ऊपर चला जाएगा। बाकी सब तो चैप्टर पढ़ना ही है, सारा पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर यदि हम लोग पहले कर लेते हैं तो हम लोग को ज्यादा मार्क्स उठेगा। बात समझ रहे हैं ना? आइए शुरुआत किया जाए। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा 11th का, जैसे डिग्री रेडियन मेजर का कन्वर्सेशन चेंज करने का जो रूल है उसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो आइए हम लोग कहां से शुरुआत करने वाले हैं, हम आपको हर एक चीज समझा दिए। उसके बाद लास्ट में जब पढ़ाई हो जाएगा लास्ट में बताइएगा। चलिए अब हम लोग यहां से शुरुआत करने वाले हैं। यही चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यही चैप्टर का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसको हेडिंग बनाइए। सिलेबस में 5 नंबर का है, लेकिन पूछता अभी ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ये पूछ रहा है लगभग 20 से 30 मार्क्स में। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। नोट करिए तो आप लोग पूरा बेसिक से हम शुरू करें, एकदम जड़ से। यदि आप 11th नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा समझ में आएगा। क्लियर हो गया? हेडिंग बना लिए। अब चलिए ये नया बैच है, आज ही से शुरू हो रहा है। आप लोग के कांटेक्ट में कोई भी स्टूडेंट होगा तो आप लोग इसी में लेकर आइएगा, ठीक है? हम भी 2-3 दिन मेहनत कर देंगे, बैच अच्छा बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे बैच तो हम लोग बस बहुत सारा चल रहा है। 7 से 8 है, 8 से 9 है, 9 से 10 समय तो बैठने का जगह है नहीं है, पूरा मार चल रहा है साहब। फिर शाम 1 से 2 बैच है, 2 से 3 बैच है, शाम में 4 से 5 बैच है। सारा का सारा तगड़ा बैच है हम लोग का। तो इसको भी हम बहुत बेहतरीन बना देंगे, 2-4-5 दिन में बेस्ट हो जाएगा। चलिए आइए ये एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले
इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट माने इस पर आधारित जो जानकारी है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें किसका किसका जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, पहले बेसिक समझिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। जैसे इसके बेसिक में सबसे पहले जरूरत है, याद रखिएगा, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, ये बेसिक है, माने बेसिक कंसेप्ट यानी आधारित जानकारी। पहले बेसिक कुछ पढ़ लिया जाए, क्योंकि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर में जो बेसिक यानी पिछले क्लास का जो जानकारी है, किसका किसका यूज होने वाला है, कौन कौन फॉर्मूला पिछले क्लास का लगेगा, वो जानना जरूरी है। क्योंकि अभी हम लोग जान लेंगे तो फिर हम लोग को बाद में ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, और नहीं तो ये नहीं जानिएगा, आई चैप्टर शुरू हो जाएगा तो बीच बीच में वो परेशान करेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, अभी कोई मेंटेन बैच थोड़े ही बैच है तो हमको पूरा डिटेल में पढ़ाना है। चलिए यहां देखिए, अब जैसे इसको हम बोलेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी को क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर, और इसको डिनोट करेंगे पी से, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लंब। बीसी को बी से डिनोट करेंगे, हिंदी में क्या होता है? आधार। आप लोग हिंदी समझ रहे हैं क्या? तो हम बोल देंगे हिंदी, ठीक है। यदि आप हिंदी समझ रहे तो हिंदी बोल देंगे। इसको एसी को हाइपोटेनस बोलेंगे, हिंदी में कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। ये पी है, ये बी है, ये एच है, पी बी एच, पी बी एच। याद रखिएगा, यहां पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में यदि P और B दिया है तो H कैसे निकलेगा, H और P दिया है तो B कैसे निकलेगा, और H और B दिया है तो P कैसे निकलेगा। यहां से एकदम हम देखिए, एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। यदि आप ट्रिगो में कुछ नहीं पढ़े हैं 10वें ग्रामों में, तो भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए, तो H बराबर रिजल्ट होगा रूट अंडर, बोलिए बोलिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का मतलब कितना है? P का मतलब नहीं, यहां तो कुछ नहीं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा और भी डिटेल में बता दे आपको। H स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बोलिए बी स्क्वायर। यदि P का स्क्वायर पूछा जाए यहां से, P का स्क्वायर, तो बोलिए क्या होगा? ये बी स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा तो बी स्क्वायर, माइनस में तो लिख देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा, यदि बी स्क्वायर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? बी स्क्वायर की, तो ये पी स्क्वायर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर बोला जाए माइनस पी स्क्वायर। एच निकालना होता है तो पी और बी को जोड़ते हैं, पी निकालना होता है तो एच में से बी को घटाते हैं, और बी निकालना होता है तो एच में से पी को घटाते हैं। पी निकालना होगा, 3 को होता है पी बी एच, P निकालना होगा तो H में से B को घटाएंगे, और B निकालना होगा तो H में से P को घटाएंगे। याद रखिएगा, यहां पर यदि H की बात की जाए तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि P निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बोलिए बी स्क्वायर, और यदि B निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई तकलीफ जी किसी को? नो। एच निकालना हो तो P और B को जोड़ेंगे, P निकालना हो तो H में से B घटाएंगे, और B निकालना हो तो H में से P घटाएंगे। हाँ, स्क्वायर रहता है तो रूट नहीं लगेगा, और स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट लगेगा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, और सब पर, तीनों पर एक और बनवाएंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट आपको देंगे। रुक जाइए, अब इस पर एक नया क्वेश्चन समझिए। पहले मान लिया P के जगह पर दिया आपको 3, P के जगह पर कितना जी? 3, B के जगह पर 4, तो H के जगह पर क्या होगा? H के जगह पर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P के जगह पर हो जाएगा 3 यानी 3 का स्क्वायर, B के जगह पर 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 16 होगा, जोड़ेंगे तो 16 और 9 मिलके 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो 5। कोई तकलीफ? नो। अब एक काम कीजिए, पहले यहां से यहां तक नोट कीजिए, इस पर एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए,
फिर हम बात करेंगे डिग्री और रेडियन मेजर के कंसेप्ट पर। यहां से आगे बढ़िए जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, P का मान 3, B का मान 5 हो तो H बराबर क्या हो? यदि P का मान 3 और H का मान 6 हो तो B का मान क्या हो? यदि B का मान 4, H का मान 5 तो इसमें P का मान क्या हो? एकदम शुरुआत से शुरू किए हैं कि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो। और ये बैच बहुत शानदार बैच है, रेगुलर चलेगा। किसका बना? किसी का बना क्या आपका? रूट कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। इसका बन जाए दिखाइए।
आपका दोस्त सब कहाँ है? नायका जो आने वाला उसको टाइम सेट करो ना, 9 बजे करा दीजिए। 8 बजे हो जाएगा, लेकिन भीड़ ज्यादा है, कह दीजिएगा 5 मिनट पहले चला आएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसमें लाइए ना, क्या दिक्कत, ये तो अच्छा बैच है। यानी इसमें वो सबको सेट कर दीजिए, कह दीजिए भाई फिजिक्स का टाइम सुबह शाम कर लो, टाल टाइम होगा क्या, टाइम ऊपर नीचे करा दीजिए। बैच की कमी थोड़े है, हर जगह तो 2 4 गो बैच खोलवे की है, 4 गो से कम किसी के पास नहीं है। चलिए, जैसे हमको h का मान निकालना है, हाँ हम लोग के यहाँ तो 7 से 8 वो चल ही रहा है, 8 से 9 चल ही रहा है, 9 से 10 चल ही रहा है, 10 से 11 आज शुरू करिए दिए, 1 से 2 चल ही रहा है, 2 से 3 चल ही रहा है, 4 से 5 चल रहा है, इतना चल रहा है सब। अरे ये तो अब आज शुरू हुआ, तो इसको बनाना ना पड़ेगा, इसमें समय लगे, क्योंकि ये बैच के लिए हम अनाउंसमेंट किए ही नहीं है। वो 2 4 5 दिन में 5 दिन लगेगा, फुल हो जाएगा। वो तो जितना लोग आएगा हम सबको बोलेंगे 10 बजे आइए, 10 बजे आइए, 10 बजे आइए, जहां 3 4 दिन बोले सब इसमें भी ठीक हो जाएगा ना। कि उतना हंगामा कराए, कितना पैसा आदमी खर्चा करे यही चल रहा है, 1 2 3 और 3 6 गो, सब अच्छा है, कोनो कमजोर नहीं है इसमें। अभी 2 3 गो और खोलेंगे, वो 10 बजे खोले हैं, एगो 11 से 12 खोलेंगे, फिर एगो 3 से 4 खोलेंगे, एगो शाम में 5 से 6 खोलेंगे, बाद में मर्ज करेंगे धीरे धीरे। चलिए, h बराबर रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर बोला जाए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान कितना है बोलिए तो 3, अब b के जगह पर 5, तो ये 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34। देखिए तो रूट 34 है, तो इसको सही करिए ना, सही करिए, जिसका नहीं है सुधारिए, यदि गलती हुआ है तो सुधारने का जरूरत है। यदि आपको अब b निकालना है तो b कैसे निकालिएगा बोलिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो h की जगह पे 6 है, 6 का स्क्वायर, p की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 36 में से 9 हो जाएगा तो कितना होगा बोलिए 27। ये कितना हो जाएगा, तो ये कटने वाला है क्या, हाँ कटने वाला है, नहीं नहीं कटने वाला है। चलिए p निकालना है, p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3√3, आप लिख सकते हैं इसको, ऐसे जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा पी एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, h की जगह पे 5, इसका स्क्वायर, b की जगह पे 4, 25 माइनस 16, 16 जब घटेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 का रूट कितना होगा 3, कोई तकलीफ 9, यानी पूरा फिनिश, इन बात है पूरा फिनिश। देख लीजिए इतना है या नहीं है तो आगे बढ़िए। इसका हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, कहाँ जरूरत पड़ेगा आपको दिखा देते हैं, रुक जाइए। आज सुबह में पढ़ा रहे थे, आज ही एकदम आज देख लीजिए SW दिखाएंगे, देखिए आज पढ़ाए हैं तो इस सब का जरूरत पड़ा है। इतना ही नहीं, इसका कहाँ जरूरत पड़ा है सो देख लीजिए क्वेश्चन बनाने। जैसे कोई क्वेश्चन साइन में उसको टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में बदलना है तो उसके लिए PBH का मान निकालना पड़ता है, जो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगा। जैसे कॉट में साइन में बदलना है तो फॉर्मूला चाहिए ना, इसलिए ये सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका जरूरत पड़ता है। इसलिए हम आपको शुरू में ही बता दिए कि कोई समस्या आपको ना हो। इतना कंप्लीट करने के बाद अब इसमें कुछ कंसेप्ट लिखना है, रेडियन मेजर बराबर क्या हो, यानी डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं इसके बारे में जानना है। यानी कोण का जो मेजरमेंट होता है, कोण को जो मापते हैं उसको हम सभी 2 तरीके से बदलते हैं, पहला डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर। पहला डिग्री मेजर और दूसरा
गुड। तो रेडियन मेजर बराबर एक फॉर्मूला होता है पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। क्या रिजल्ट होता है बोलिए तो पाई बाई 180 इंटू बोलिए डिग्री मेजर। पाई बाई 180 से डिग्री मेजर में गुना करेंगे तो ये रिजल्ट कहां बदल जाएगा, रेडियन में। पाई बाई 180 से जब डिग्री में गुना करेंगे तो रिजल्ट रेडियन में बदल जाएगा। अब एक चीज दिमाग में रखिए, क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में मिलेगा, कहेगा कि चेंज इनटू बोलिए चेंज इनटू रेडियन मेजर। क्या कहेगा क्वेश्चन में, चेंज इनटू रेडियन मेजर। हिंदी होता है रेडियन माप में बदले। कहां बदलिए जी, रेडियन माप में बदले। जब रेडियन में बदलने की बारी आती है, क्वेश्चन देखिए आएगा, पहले 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री, पांचवा 90 डिग्री। ये सब डिग्री में है तो इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला को यहां से उठाइए और इस फॉर्मूला को नीचे ले जाकर पुट कर दीजिए, रख दिए। अब हम लोग को 0 डिग्री को बदलना है, पहिलका को चेंज करना है। 0 डिग्री को बदलना है तो लिख देंगे पाई बाई 180 इंटू 0 डिग्री। जब गुना करेंगे ना इस पूरे में तो इसका फाइनली रिजल्ट होगा 0। फाइनली क्या रिजल्ट होगा, 0। तो याद कर लीजिए 0 डिग्री को हम आसानी से 0 लिखते हैं। 0 डिग्री को क्या लिखेंगे, 0 डिग्री को 0 डिग्री को 0 लिख। तो ये जो 0 है इस पर 0 का डिग्री का साइन नहीं देंगे, क्योंकि जिस पर डिग्री का साइन रहता है वही डिग्री, जिस पर डिग्री का साइन नहीं है वो सब रेडियन होता है। वो सब क्या होता है, रेडियन। रेडियन का हिंदी रेडियन होता है। अब आइए इस पर एक आधो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये तो बना लिए, अब दूसरा पर आएंगे 30 डिग्री वाले पर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे बनाएंगे। जैसे हम लोग को 30 डिग्री वाले को सॉल्व करना है, 200 रुपया को सॉल्व करना है। तो यहां पे पाई बाई 180 इंटू ये 30 डिग्री कटाइएगा तो ये 6, यानी रिजल्ट आ गया पाई बाई 6। रिजल्ट कितना है, 3 छक कितना होगा 18, पाई बाई 6। कहां बदलना है बोलिए, रेडियन में। तो 30 डिग्री को हम बदलना शुरू किए, इसका आंसर कितना आया, पाई बाई 6। तो ऐसे भी लिखा जाता है, रेडियन को 30 डिग्री लिखे और इसको पाई बाई 6 का पावर c भी लिख सकते हैं। c का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मेजर। c का मतलब सर्कुलर मेजर माने रेडियन मेजर। तो देखिए जिस पर डिग्री का साइन होता है वही डिग्री, नहीं तो बाकी सब रेडियन। पाई बाई 6 ऐसे लिखिए या पाई बाई 6 के पावर c लिख दीजिए तो भी पाई बाई 6 रेडियन ही कहेगा। लास्ट एक और बनाएंगे, उसके बाद आपको बनाना है तीसरा। जैसे 45 डिग्री आ जाए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 2-3 को इसलिए बना दे रहे कि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। दूसरा के बाद तीसरा, पाई बाई 180 इंटू 45 डिग्री कटाइएगा तो यहां 4 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आया बोलिए, पाई बाई 4। याद रखिएगा कहीं भी 45 डिग्री लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, या पाई बाई 4 यहां 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 का पावर c, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, कोई दिक्कत किसी को ना। ये भी रेडियन में और ये भी आपका रेडियन में। तो हम 2-3 को जानबूझ के बनाए हैं कि आपको आगे दिक्कत ना हो। नोट करिए, बाकी ये 2 को बना कर दिखाइए। पहले नोट कर लीजिए खूब अच्छा से, उसके बाद आप हमको बना कर दिखाइएगा 2 क्वेश्चन, फिर हम कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर आगे बढ़े। इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारे 12th में। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत जबरदस्त है, चलिए नोट करिए।
बोलू जी, तो ये स्टूडेंट नया नजर आ गए ना, तो इसी बैच को बताना है 10 से 11 जस्ट नहीं हो रहा है बस 9 बजे नहीं है जस्ट Belum lagi orangnya tak sudah tahu.
ऊपर बढ़ा दे। क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं, बनाइएगा। 5 के बाद 6, जैसे 90 के बाद 120 डिग्री, 120 के बाद 240, बनाइए। 180 का पहले, इसका जरूरत ज्यादा है, तो बनाइए 360 का। बन गया, दिखाइए। देखिए देखिए कितना आया। ठीक बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं जी। ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या ही? दूसर कॉपी कीन लीजिए। नया कॉपी रखिए। ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज है, थोड़ा समझ के खेलिएगा। खेलना है तो शेयर वाला खेलिएगा, सेफ खेल है उसमें, उसमें रिस्क नहीं है, नहीं तो इस समय तो बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए कितना आया थोड़ा मिला लीजिए तो जी, सभी लोग मिलाइए तो। पाई भाई 180, जब हम 60 डिग्री वाले को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो 6 का 18, 180 यानी पाई बाई 3। 60 डिग्री को रख देंगे पाई बाई 3, 60 डिग्री को पाई बाई 3। चलिए अभी वो काम कीजिए, चेक कीजिए। 60 डिग्री के लिए देखिए तो पाई बाई 3 है क्या, सही करिए। 90 का कितना है, पाई बाई 2 है, सही करिए। 120 का कितना है, 120 का कितना है, 2 पाई बाई 3, करेक्ट। 240 डिग्री का कितना है, 4 पाई बाई 3। एक सेकेंड, आप लोगों में कोई ऐसा है जो 240 का नहीं बना पाया है? कोई तो है, एक मिनट बना देते हैं, को लगा है कि नहीं बना। 180 का कितना आया है, पाई। 360 का आया होगा 2 पाई। 240 का देखिए सबसे आसान है, कटाना है थोड़ा दूसरा के।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जबरदस्त है, यही 7 नंबर पे हम लोग को बात करना है। लिख देंगे पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर की जगह पर लिखेंगे 240 डिग्री को। कटाइए, 0 से 0 गायब, 6 चौका 24, 6 तेरे का 28, 6 तेरे का 18, 4 पाई बाई 3। देखिए तो है, लिख दीजिए 240 डिग्री बराबर पाई बाई 3। कोई प्रॉब्लम? नो। हो जाएगा? हो गया, अब छुट्टी हो गया तो टाइम ओवर हो गया, ठंड लग रहा था आपको। इतना लिख लिया आप लोग। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, घर से बनाकर आइएगा। चेंज इनटू, कल से बंद कर दिया जाएगा, आइएगा तो बंद कर दीजिएगा। चेंज इनटू रेडियन मेजर, रेडियन माप में बदलें। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे 15 डिग्री, दूसरा 75 डिग्री, तीसरा 230 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री, तीसरा चौथा, पांचवा 270 डिग्री, छठा 360 डिग्री। और एक और लिख देते हैं, सातवां 1410 डिग्री। बना लीजिएगा क्या? यस। एक और ही क्वेश्चन लिखते हैं पीबीएच के लिए। यदि P का मान 3, B का मान 4 तो H का मान क्या होगा? P का मान 5, B का मान 4 यानी 6 ले लीजिए, तो H का मान क्या होगा? ऐसे ही H का मान 7, P का मान 4 तो B का मान, H का मान 8, P का मान 3 तो B का मान। एक और ले लीजिए, H का मान 10, P का मान 5 या 6 तो B का मान क्या होगा? ये तो ले लिए, B लिख दीजिए। B है तो यहां H, P बराबर क्या होगा? एक और लिखे, H का मान 7 और B का मान 4 तो P का मान क्या हो? देखिए सब पर दो को क्वेश्चन लिखे। 7 4 वाट, 1410 1410 डिग्री। यही क्वेश्चन आप लोगों को घर से बना कर लाना है। बना लीजिएगा क्या? इस सब को डिग्री से रेडियन में बदलिएगा, इस सब से पीबीएच का मान निकालना है। पहल का में H, दूसर का में भी H, तीसरे का में B, चौथ का B, पांचवा P और छठा भी P निकालना है। तो इसको नोट करिए, खूब बेहतरीन तरीके से इसको बनाइए। क्लास आप लोगों को रेगुलर करना है, कोई भी दिक्कत होता है तो बोलना है, ठीक है? क्लास रेगुलर करना है। और ये बैच आज ही से स्टार्ट हुआ है, एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, सिलेबस भी शुरू करेंगे, लेकिन ये बेसिक से इसलिए बताएं कि इसका जरूरत बहुत ज्यादा एक्सेस है, ठीक है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आप लोग के संपर्क में कोई स्टूडेंट हो जान पहचान में तो उसको लेकर आइएगा। हाँ, इस बैच में भेजिए, लेकिन इस बैच में यदि कोई स्टूडेंट लेकर आता है, कोई 2 स्टूडेंट लेकर आता है तो उसके लिए हम एक एयरफोर्स का किताब गिफ्ट में देंगे। यदि आपके संपर्क से कोई 2 स्टूडेंट आता है बैच में, इस बैच में, तो आपको हम एयरफोर्स का किताब एगो इनाम में देंगे। तो देखते हैं कि आप लोग किस किस बैच में भेज रहे हैं। कोशिश करिए आप लोग इस बैच में भेज, आप किसी में भेजिएगा तो हम आपको इनाम में किताब देंगे, लेकिन इसमें भेजिएगा तो ये बैच आपका मजबूत होगा। इसको मुझे मजबूत करना है और इसको नंबर 1 बैच बनाना है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मेरे यहाँ बाकी बैच है वैसे ही ये बैच चलना चाहिए, ठीक है? इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्लास में इस पर बात करेंगे, ठीक है? इतना काफी है, रेगुलर आना है। आप लोगों को हम कल सिलेबस भी दिलवा देंगे। कौन? 13 नंबर का B नंबर ऑप्शन होगा, -π/2 से +π/2 तक होगा, और उसका रेंज है, डोमेन रेंज का कुछ लिस्ट होता है, वो जब इस बैच में चलेगा तो आपका हो जाएगा। B नंबर ऑप्शन सही कर दीजिए। B बुक का NCERT का किताब कर दिए, सरकारी किताब है, जरूरत पड़े तो एक आर एस अग्रवाल साइड में ले लीजिएगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी NCERT ही लीजिए, क्योंकि आर एस अग्रवाल का दाम 1000 रुपया है,
एनसीईआरटी सरकारी किताब है, क्वेश्चन इसी से एग्जाम में आता है, यही आपका सिलेबस है। किसका? 100-150 रुपया होगा और क्या होगा। एनसीईआरटी सरकारी किताब का ज्यादा दाम थोड़े रहता है। आप लोग एनसीईआरटी ही पहले कीजिए, अरे बाकियों में असाइनमेंट से करा देंगे, घबराने की बात नहीं है।